नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा अकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई कविता गंधारी का अभिशाप का भावार्थ। तो आइए देखते हैं प्रथम पद्य। हृदय बिदाकर स्वर में, अर्थात इसका अर्थ होगा ऐसी दर्द भरी, करुणा और दुख से भरी आवाज़ जिसे सुनकर हृदय द्रवित हो उठे। तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है यह, सुनो आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गंधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा कि युद्ध भूमि में अपने पुत्र दुर्योधन के कंकाल को देखकर गंधारी का हृदय फट जाता है। वह अत्यंत दुखद और कातर स्वर में सीधे श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए कहती है कि हे कृष्ण, देखो यह जो मेरे पुत्र का कंकाल पड़ा है, इस महाविनाश के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। यह सब तुमने ही किया है। गंधारी अत्यंत क्रोधित और दृढ़ता से कहती है कि हे कृष्ण, आज तुम भी कान खोलकर सुन लो। मैं एक पतिव्रता और तपस्विनी स्त्री हूँ और मैं अपने इस जीवन तथा अपने पूर्व जन्मों के संचित किए हुए समस्त पुण्यों की पूरी शक्ति को साक्षी मानकर तुम्हें कुछ कहने जा रही हूँ। तो दूसरे नंबर पद्य कुछ इस प्रकार से है, जिसमें गंधारी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध, यह मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभु का दुरुपयोग, यदि मेरे सेवा में बल है। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। गंधारी श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहती है कि हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान थे। अगर तुम सच में चाहते तो महाभारत के इस भयानक युद्ध को आसानी से रोक सकते थे। जब मैंने पुत्र को जन्म दिया था तब वह मांस मज्जा का जीवित बालक था, कोई निर्जीव कंकाल नहीं। तुमने युद्ध में न्याय का साथ नहीं दिया। तुम्हारे ही इशारों पर भीम ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़कर अधर्म की नीति से मेरे पुत्र की जांघ पर वार किया। गंधारी प्रश्न करती है कि तुमने उस अधर्मी भीम को कोई दंड या शाप क्यों नहीं दिया, जबकि तुमने निरपराध अश्वत्थामा को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। तुमने ईश्वर होने का, अपनी इस प्रभुता का सरासर दुरुपयोग किया है। अर्थात यहाँ पर गंधारी अत्यंत क्रोधित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण, तुम अगर चाहते तो इस अन्याय के युद्ध को रोका जा सकता था। तुम्हारे एक इशारे पर इस युद्ध को रोका जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने निर्दोष अश्वत्थामा को अभिशाप दिया, लेकिन इस युद्ध में तुमने न्याय का साथ नहीं दे करके अन्याय का साथ दिया। भीम ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़ा, तुम्हें उसे अभिशाप देना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अश्वत्थामा को, निर्दोष अश्वत्थामा को अभिशाप दे दिया। आज मेरे पुत्र का कंकाल यहाँ पे पड़ा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मात्र कारण तुम हो। तो आइए अब हम आगे देखते हैं तीसरा नंबर पद्य। संचित तप में धर्म है तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परा तत्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। गंधारी कहती है कि यदि मेरे ईश्वर भक्ति, पति सेवा और मेरे संचित किए गए तप में थोड़ी भी धार्मिक शक्ति बची है तो हे कृष्ण, अब तुम मेरे श्राप सुनो। तुम चाहे खुद को इस संसार का स्वामी कहते हो या इस सृष्टि से परे कोई परमेश्वर हो, तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा साफ है कि तुम्हारा पूरा यदुवंश आपसी कलह और घृणा में अंधा होकर ठीक उसी तरह एक दूसरे को नष्ट कर देगा जैसे पागल कुत्ते आपस में लड़कर एक दूसरे को फाड़ खाते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर पद्य, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, बंधी ध्वनि कृष्ण की छाया। अर्थात इस पंक्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। गंधारी अपने शाप को पूरा करते हुए कहती है कि तुम असहाय होकर स्वयं अपनी आँखों के सामने अपने पूरे वंश का विनाश देखोगे
और इस घटना के कई वर्षों बाद तुम अकेले अत्यंत व्याकुल अवस्था में किसी घने और सुनसान जंगल में भटकते हुए एक साधारण से बघेलिए अर्थात शिकारी के तीर का शिकार बनोगे। तुम भले ही ईश्वर कहलाते हो, लेकिन तुम्हारी मृत्यु किसी जंगल में असहाय पड़े पशुओं की भांति तड़पते हुए होगी। इस शाप के बाद नाटक के मंच पर बंसी की मधुर ध्वनि भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी के इस भयानक शाप को अत्यंत शांत भाव और मुस्कुराहट के साथ स्वीकार कर लिया है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि हमारे आज के इस क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके परीक्षाओं से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।